और कैसे हैं आप लोग। तो जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन का डेट अब आ ही चुका है। तो जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, आशा है सब लोग पढ़ रहे होंगे। मेरी जिम्मेवारी थी कि खोटा पढ़ाने के बाद सबसे पहले तो हम कोर्स पूरा कर दिए, सारा जगह हम कोर्स पूरा कर दिए जेपीएससी का। रांची में कोर्स ऑफलाइन पूरा, दिल्ली में कोर्स ऑफलाइन पूरा, और ऑनलाइन में कोर्स हम पूरा कवर कर चुके हैं। एक बात है कि हम कोर्स पूरा कर दिए, अधूरा नहीं छोड़े हैं कोर्स को। अब बात आता है खोटा को रिवाइज करने का। तो रिवीजन करने के लिए आप लोग कर ही रहे होंगे, ठीक है। गेस क्वेश्चन कुछ होता नहीं है, लेकिन सब लोग जिद किया नहीं गेस क्वेश्चन किया जाए तो कर लेते हैं। 25 सवाल हम गेस किए हैं कि 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। ऐसे हमको लगता है कि कभी भी सिविल सेवा की परीक्षा में गेस नहीं होता है, क्योंकि आप जो छोड़िएगा वही आएगा। आजकल ट्रेंड हो गया है, यूपीएससी से लेकर के सारा जो छोड़िएगा वही परीक्षा में पूछा रहेगा। फिर भी क्योंकि सिलेबस खोटा का छोटा सिलेबस है खोटा का, और बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग कर ही लिए होंगे। अब अगर समस्या आपको अगर आती होगी तो समस्या लिखने के स्तर पे आती होगी, तो लिखने के स्तर पे के लिए भी उसका उपाय कर रहे हैं, उसका भी टेस्ट ले ही रहे हैं, ठीक है ना। एक रांची में टेस्ट होने वाला है, फुल टेस्ट दिल्ली में होने वाला है, तो आपकी और भी जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। ये तो हो गया पहला बात। अब ये 25 जो सवाल खोटा का महत्वपूर्ण सवाल का है, इसको लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, और इसके बाद जो क्लास हम किए हैं ऑफलाइन में उसी को वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आपको बहुत खोटा को रिवाइज करने में सहायता मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें जो 25 सवाल है, पहला सवाल जो है वो है आपका खोटा भाषा का उद्भव, विकास और विशेषताएं। आना ही है पहला, उसको लेकर आना रवि, मटेरियल लेना। खोटा भाषा का उसको नीचे वाला, नीचे वाला। खोटा भाषा का उद्भव और विकास जो है सो पूछेगा ही पूछेगा। सिलेबस सामने रख लेते हैं। तो खोटा भाषा का उद्भव, विकास और विशेषताएं तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे उद्भव पूछे, विकास पूछ दे अलग से, या विशेषताएं पूछ दे, तो पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद आते हैं खोटा भाषा का आपका है व्याकरण। तो खोटा भाषा के व्याकरण में आपका संज्ञा है ना, आपका संज्ञा, कारक, लिंग निर्णय और कायल, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। ये चारों आपको पूछना ही पूछना है। समझिए कि बहुत हमेशा अगर आपको पूछा है तो रिपीट करेगा, अगर ये पूछा है तो रिपीट करेगा, इतना जान लीजिए आप। संज्ञा, कारक, निर्णय, काल, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछेगा ही पूछेगा। अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाए, ऐसे ये तो सब गेस क्वेश्चन है, लेकिन ये चारों में अगर एक प्लस कर दिया जाए, सर्वनाम आप कर लेते हैं तो आप सेफ हो जाते हैं। ऐसे भी सर्वनाम मतलब हमेशा पूछते रहा है, पूछा ही गया है, ठीक है। तो अगर इसको कर लेते हैं तो सेफ। ये 4-5 अगर आप कर लेते हैं तो व्याकरण में सेफ हो जाते हैं, और व्याकरण बहुत स्कोरिंग है। खोटा भाषा में लोकगीत और व्याकरण बहुत स्कोरिंग है। अगर लोकगीत वाला मतलब सेक्शन और ये आपका जो है व्याकरण उसको करते हैं तो आपको अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो आपका दूसरा में था संज्ञा, तीसरा में कारक, चौथा में लिंग निर्णय और पांचवा में काल। ये 5 सवाल तक हम लोग पहुंचे। अब उसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िएगा तो छठा में आपका है खोटा के क्षेत्रीय रूप। ठीक है, ये इस बार के लिए हॉट टॉपिक है, आने की संभावना है, ठीक है। पूरा रूप या अलग से हो सकता है, सिंगल पूछ दे, मान लिया पूछ दे सिखरिया खोटा अलग से, परनदिया खोटा अलग से पूछ दे, ठीक है ना, देवघरिया खोटा अलग से पूछ दे, खास पहलिया खोटा अलग से पूछ दे, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो उसको पूरा कर लेंगे तो उसमें एक पार्ट आपका कोई या तो पूरा फुल आएगा या तो आपका। अगर 7 मार्क्स में आता है, इसमें 7 मार्क्स में आता है, तो आप प्रयास कीजिए कि 100 से लेकर के 110 वर्ड तक लिख के निकल जाइए। लेकिन अगर 10 मार्क्स में आता है तो आप प्रयास कीजिए कि कम से कम 200 प्लस या 250 या 300 तक भी अगर जा पाता है तो। स्टार्टिंग का सवाल अगर 10 नंबर का अटेम्प्ट कीजिएगा स्टार्टिंग में, तो 4-5 सवाल आप लिखिएगा 250 से 300 वर्ड में। फिर बाद में टाइम कम बचेगा तो आप नंबर ऑफ जो शब्दों की संख्या आप कम कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आप लिख रहे हैं, शुरू में तो फॉर्म में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा ही लिखाएगा, लेकिन बाद में अगर ऐसा हो गया
तो छोटा कर दीजिएगा। अब मान लिया एकदम टाइम कम आपके पास है तो 200 के पास लिख, एकदम जिनको लिखने में समस्या, जो एकदम जीरो है, जिनको समस्या खोटा में बहुत दिक्कत, जो पहली बार खोटा लिए हैं, वो मेरी ये राय है कि कम से कम लिख दीजिएगा, 100 शब्द में लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। मान लीजिए खोटा का क्षेत्रीय रूप है, अब टाइम बचा, नहीं लिख पा रहे हैं, 100 वर्ड में भी आप लिख दीजिएगा, तब भी आपका नंबर आ जाएगा। सवाल छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे, लिखना है और लिखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं। थोड़ी सी अशुद्धियां भी होगी भाषा संबंधी, तो मत घबराइएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम 100% एरर, मतलब 100 एक्यूरेसी सब कर रहा है, कुछ न कुछ दिख कर कुछ लोग होंगे। अब जिनको खोटा भाषा का बहुत वो आचार्य हैं, पीजी किए हुए हैं, मास्टर किए, पीएचडी किए, तो भैया लिखबे करेंगे, उनको कौन। लेकिन वैसे लोग पीटी भी नहीं, वैसे लोग पीटी पास नहीं कर पाते हैं। मेरे कहने का मतलब है जो खोटा भाषा प्रकांड विद्वान है वो तो करेंगे, वो तो अभ्यस ही करेंगे, लेकिन जो नए हैं लोग हैं उनको नहीं घबराना है, उनको क्लास में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका है खोटा का मानकीकरण, इसको भी कर लिया जाए, एकदम आना तय है। खोटा का लोकगीत आएगा और 100% आएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। खोटा का जो लोकगीत है वो 100% आएगा और आएगा ही आएगा, छपा रहेगा। आप देख लीजिएगा एग्जाम के दिन, हमको कॉल कीजिएगा एग्जाम के सामने, आप पेपर खोलेंगे, खोटा का लोकगीत छपा रहेगा, आना ही है, आप मैंने इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका है उसको रखे हैं खोटा लोक कथा। खोटा लोक कथा भी आ सकता है, खोटा लोक कथा आ सकता है। उसके बाद खोटा लोक कथा में उसका उद्भव विकास प्रकृति तो है ही, पूरा सिलेबस सामने दिख रहा है। लोक गाथा हम छोड़ दिए हैं, खोटा लोक गाथा पूछने की परंपरा तो नहीं रही है, उतना मिलता फिर भी, लेकिन चूंकि है कुछ नहीं। लोक गाथा में क्या है, मान लिया जो कोई वीर पुरुष है या कोई ऐसा है जिसकी गाथा हम गा के सुनाते हैं। हम आपको क्लास में करवाए थे श्रवण कुमार का एग्जाम्पल कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा उसको भी। लेकिन लोक कथा तो करना ही है, लोक गाथा भी अगर होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रकृत साहित्य में आपका पहेली, मंत्र और मुहावरा, ये तीनों कर लीजिए। पहेली कर लीजिए, पहेली कर लीजिए, कुछ इसका पहेली याद कर लीजिए। मंत्र कर लीजिए, कम से कम 3 मंत्र याद कर लीजिए, है ना, 3 मंत्र याद कर लीजिए। अपना रक्षा खातिर मंत्र, ठीक है, सांप के विष वाले खातिर मंत्र, डाइन के मंत्र, 3 मंत्र याद कर लीजिए। उसके बाद आपका अगला है खोटा कविता। खोटा आपका है खोटा कविता, हाँ। तो खोटा कविता आपका है, खोटा कविता और खोटा गीत में खोटा कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। उसमें 4-5 कविता अलग से आप याद कर लीजिए, जिसमें कि आप लिख सके अच्छे से, ठीक है। उसके बाद खोटा नाटक, इस वाले पार्ट में ये जो पार्ट आपका है गद्य साहित्य का पार्ट है। तो गद्य साहित्य में कितना 9 पार्ट है ना, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, निबंध, सब चित्र और संस्मरण, ये 9 पार्ट है। 9 में हम 4 को लिए हैं। खोटा नाटक, ऐसा माना जाता है कि खोटा भाषा का जो गद्य साहित्य का जो विकास होना शुरू हुआ था वो नाटक से ही हुआ था, ठीक है ना। तो नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है, नाटक कर लीजिए। उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, कर लीजिए। कहानी देख लीजिए, कहानी अगर है तो समय तो कर लीजिए, तो उसको प्रायोरिटी में इसको रखिए, बाकी कहानी भी देख लीजिएगा बाद में। खोटा यात्रा वृत्तांत और खोटा संस्मरण, ये चारों टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खोटा नाटक, खोटा उपन्यास, खोटा यात्रा वृत्तांत और खोटा संस्मरण, ये 4 टॉपिक कर लीजिएगा। तो सवाल इससे आना तय है। यहाँ सवाल आएगा, सवाल इतना रहेगा कि हम होता है ना कि जब देखिएगा सिलेबस पूरा पूछ देगा, 90% सिलेबस पूछ देगा आपको जेपीएससी में, तो यहाँ से आना 4 सवाल तय। उसके बाद अंतिम जो भाग है वो भाग है आपका किसका, वो भाग है आपका कवि परिचय लेखक वाला। तो इसमें हम जो है पानुरी जी को, झा जी को, ए.के. झा जी, व्याकुल जी, दशोधरी राज जी, श्याम सुंदर महतो जी और विश्वनाथ नागर जी, 2 हम किए हैं, आना तय है। इसी 6 में से आएगा। देखिए झा जी, पानुरी जी और व्याकुल जी तो कितना मतलब रिपीट पे रिपीट होगा, मतलब आप ऐसा नहीं कि पिछली बार आ गया तो नहीं पूछेगा। पूरा जीवन परिचय अच्छे से कराए हम, पूरा जीवन परिचय, उनकी कविताएं पूरा अच्छे से हम करा दिए हैं, विस्तार से करा दिए हैं। तो ये पानुरी जी, झा जी, व्याकुल जी, दशोधरी राज जी
आसाम चंद्र महतो जी और विश्वनाथ नागर जी, ये समझिए आना तय है। इसको आप अच्छे से कर लीजिए, इसी से कर लीजिए, इससे आपका आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निबंध, निबंध थोड़ी भिड़ता है, निबंध भिड़ता नहीं है, निबंध का भिड़ता नहीं है कि हम गेस करें निबंध भिड़ जाएगा, फिर भी प्रयास एक प्रैक्टिस के लिए, अगर प्रैक्टिस कहा जाए इसको, मैंने प्रयास किया है प्रैक्टिस के लिए, तो निबंध कर लीजिए। निबंध में हम किए हैं कोरोना के बाद एक जीवन, भाई कोरोना कोविड-19 इतना रहा, अब उसके बाद जीवन कैसा आया उसके बारे में पूछ सकता है। ऑनलाइन पढ़ाई और तकर प्रभाव, ऑनलाइन पढ़ाई हुआ उसमें क्या प्रभाव पड़ा, क्या ऑफलाइन पढ़ाई को रिमूव कर देगा ऑनलाइन, ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन ऑनलाइन है। देखिए खोटा भाषा बता रहे हैं आपको, खोटा भाषा में जो ऑफलाइन थे उसका 100% हम समस्या सुलझा दिए, जो ऑनलाइन थे उसका हम नहीं सुलझा पाए 100%, हमको खुद पता है नहीं सब कर पाए 100%, लेकिन हाँ एक विकल्प के रूप में है, 70-80% समस्या हम सुलझा ही दिए। लेकिन ऑफलाइन ऑफलाइन है, ऑफलाइन का विकल्प कभी ऑनलाइन नहीं हो सकता है। हजारों साल की हमारी गुरुकुल की परंपरा रही है, गुरुकुल की परंपरा रही है सामने बैठ के पढ़ने का, तो सामने बैठ के पढ़ना और ऑनलाइन पढ़ना में दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो इसलिए क्या ऑनलाइन पढ़ाई से कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 6 साल का, 5 साल का बच्चा 3 घंटा मोबाइल पे देखेगा, आंख पे असर नहीं पड़ेगा उस पर। अब मान लीजिए खुद मैच्योर बड़ा आदमी हम लोग तो कर लेंगे, लेकिन छोटा बच्चा है उसका आंख पे असर नहीं पड़ेगा। ये अच्छा पहला बच्चा पढ़ रहा है, बच्चा कब गेम खेलना शुरू कर देगा ना मोबाइल में, हमको पता नहीं चलेगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई उसके साथ है, उसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों पक्षों को लिखने के लिए लिखे। युवा संतोष, आज झारखंड का युवा कहाँ सड़क पे है, जेपीएससी हाय हाय, जेएसएससी हाय हाय चल रहा है ना, सौ यात्रा निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं ना। ये तो मैंने इतना सरकार, दोनों सरकार चौपटे था, पहला सरकार जो था रघुवर दास सरकार वो चौपट था, ये भी चौपटे, दोनों साला चौपट ही है। दोनों जो है तो क्या कर रहा नहीं कर रहा है, खाली बने बेवकूफ बना के लड़कन लोग को रह रहा है। 6-7 साल हो गया जेएसएससी का, आज तक मतलब ना वैकेंसी निकाल रहा है ना परीक्षा ले रहा है, बर्बाद किए नाश किए हुए। अच्छा ये असर पड़ता है, अगर मान लिया तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी मेंस का और बगल मूवमेंट चल रहा है, आपके असर पड़ता है, आपकी पढ़ाई पर असर पड़ता है। आपको लगता है कि पढ़ाई लगता है कि हम पढ़ तो रहे लेकिन मेरी परीक्षा नहीं हो पाएगी, तो ये बहुत मेंटली असर डालता है। तो हम लोग ऐसा राज्य में पैदा लिए हैं, साला चौपट करके रख दिया है। खैर कोई नहीं, देख लीजिए। तो युवा संतोष बहुत है। शराबखोरी टॉपिक भी गेस किए हैं, क्योंकि बिहार में शराबबंदी हुआ पूरी तरह फेल्योर हो गया, बुरी तरह फेल हो गया। घर घर में शराब की सप्लाई सब कुछ हो रहा है, शराब डिलीवरी हो रही है, ठीक है। एक तो रेवेन्यू लॉस हुआ, सरकार वहाँ बिहार में शराब बंद हुआ और फायदा हुआ आपको झारखंड के, यूपी के जो बाउंड्री वाले जिले हैं, वो सारे बाउंड्री वाले जिले का रेवेन्यू बढ़ गया, ठीक है ना, शराब बिक्री में। तो ये नाटक ही चल रहा है एक तरह से। ऐसे इसका कुछ पॉजिटिव भी है, शराबखोरी से पॉजिटिव भी हुआ, ठीक है ना। अब घर में जो कलह था, कलह कम हो गया, महिलाओं पर जो अत्याचार था वो कड़ा, क्राइम थोड़ा सा घटा है, इसमें कह सकते हैं कि कुछ ऐसा लोग कहते हैं क्राइम घटा है। महिलाएं अब जो अपना पैसा है वो साड़ी खरीदने में खर्च कर रही है, महिलाएं घर में दूध ला रही, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, बहुत सारी बातें पॉजिटिव भी हुई है, लेकिन शराबखोरी है। लेकिन अल्टीमेटली तो ये फेल ही है। विस्थापन की दर्द, देखिए झारखंड में जहां जहां उद्योग लगेगा वहां पर विस्थापन होगा, तो विस्थापन का दर्द भी है, निबंध के रूप में इसको देख सकते हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आपका है फेस्टिवल वाले में तो पूछता है कर्मा पर्व या सरहुल या सोहराय, ये तीन पर्व हैं झारखंडी कल्चर का समझे स्तंभ है। हमारा जो कल्चर है उसके मेरुदंड है ये कर्मा पर्व, सरहुल पर्व और सोहराय पर्व, ये तीनों पर्व में आप देख लीजिएगा। अच्छा इतना आप निबंध कर लीजिएगा ना, तो इसका फायदा होगा कि अगर ये नहीं आया, मान लीजिए ये नहीं आया, एक बात है नहीं आया, लेकिन इसके कंटेंट से आप किसी कोई निबंध लिख के आ जाइएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिए आप। उसके बाद अगला है पर्यावरण प्रदूषण। तो पर्यावरण प्रदूषण भी जो है, पर्यावरण प्रदूषण जो है तो आपको देख लीजिएगा। उसके जंगले की आग जो है, ये जंगल की आग। झारखंड में क्या होता है कि झारखंड में जैसे ही फागुन का महीना आता है तो महुआ चुनने के लोग आग लगाते हैं जंगल में, और कभी कभी वो आग जो है सो बड़ा बन जाता है, और कभी कभी सामान्यतः और भी आग लगते रहता है। ये जंगल की आग झारखंड के वन की बड़ी समस्या है। खाली जंगल की आग से सूखे पत्ते नहीं जलते हैं, जंगल की आग से सूखे पत्ते के अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं जल जाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे जो जीव है, मान लीजिए जीव है, इधर से लग गया, इधर पूरा आग लग गया, और खरगोश खरहा का बच्चा है बीच में फंस गया, जल के मर जाएगा ना। सांप है, जल के मर जाएगा ना। अब मान लीजिए कुछ ऐसा जीव जो जल के मर गया जो पर्यावरण के लिए हितैषी था, मित्र था। सांप को बोलते हैं ना कि पर्यावरण मित्र है,
तो कुछ ऐसे भी जीव जंतु मर जाते हैं। जंगल की आग एक बड़ी समस्या झारखंड में रही है, ठीक है ना। अभी आप देखे होंगे अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में जो तो 2-2, 3-3 जंगल का आग लगा, कितना नुकसान हुआ उससे। तो जंगल की आग एक समस्या है आपका, इसको देख लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल समस्या है, पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल की समस्या है, भारत की समस्या है, साथ साथ झारखंड की भी समस्या है। तो इतना टॉपिक आप निबंध का कर लीजिएगा। तो भले ही इस निबंध से नहीं आएगा, हम ये नहीं बोलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो छपा रहेगा इसमें निबंध में, लेकिन इतना निबंध आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस निबंध के बेसिस पे आप कोई भी झारखंड में निबंध आएगा तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो खोटा जो रिवीजन है, तो ये क्लास था आपका, और इसके बाद कुछ क्लास किए हम ऑफलाइन का, उसमें सब मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे सारे क्लास, तो आपका हो जाएगा। और अभी भी जो पेड कोर्स में हमारे पास जुड़े हुए हैं या पेड कोर्स नहीं जुड़े हुए हैं, जो भी छात्र हैं, हम ऐसा नहीं मानते हैं कि जो मेरा पेड कोर्स में है वो मेरा अपना छात्र है और जो हमसे कोर्स नहीं खरीदा है वो हमारा दुश्मन है। ऐसा मेरा सोच तो ऐसा नहीं है, कम से कम मेरा सोच ऐसा नहीं है। झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे खोटा पढ़ रहे, किसी से पढ़ें, लेकिन मेरी भी जिम्मेवारी ये बनती है कि थोड़ा सा उनको सपोर्ट कर दिया जाए एग्जाम में। तो अभी भी अगर खोटा में किसी को जो मेंस एग्जाम लिख रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, जो एग्जाम मेंस का लिख रहे हैं, और कोई भी हो, हमसे पेड कोर्स खरीदे हो ना खरीदे हो, जो छात्र खोटा भाषा में मेंस दे रहा है, कोई भी समस्या उसको आता है, उसका आत्मविश्वास कम होता है, हमसे जरूर बात कर लीजिए। आप विश्वास रखिए 9599624827 आपका विश्वास तो हम कम नहीं होने देंगे, इतना तो गारंटी है कि आपको कुछ ना कुछ तो हम टेक्निक बता ही देंगे आपकी पर्सनालिटी के अनुसार, ठीक है, जिसमें कि आप कम से कम जाके खोटा में 90-100 नंबर आप ले आएंगे, ठीक है। तो आप विश्वास बढ़ाए रखिए, एग्जाम होगी 28 से ही होगी, और अब इसमें कुछ कहना नहीं है। जो टेस्ट होगा नया, वो टेस्ट के लिए हम आपको, टेस्ट फ्री होने वाला है, टेस्ट फ्री होगा तो बता देंगे आपको हम, ठीक है। रांची और दिल्ली तो आज के लिए बता देंगे उसका। तो खोटा भाषा में ये पहला क्लास था रिवीजन का, अब बाकी जो क्लास है इसको करके हम लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए, ठीक है ना। तो खोटा भाषा को रिवाइज करने क्रम में आप लोग का डिमांड आया था कि नहीं, जो खोटा भाषा का उद्भव तो ठीक है, लेकिन खोटा भाषा का जो विकास है वो से क्लियर नहीं हो पाया है, और खोटा भाषा के विकास का अलग से नया नोट्स हमको चाहिए। तो 2 पन्ने का हम बना दिए हैं अलग से नोट्स खोटा भाषा के विकास का, ठीक है। खोटा भाषा के विकास का अलग से 2 पन्ने का नोट्स है, उसको पढ़ दे रहे हैं, ऐसे पढ़ा हुआ है, आगे भी करवा दिए हैं, इसको पढ़ दे रहे हैं और समझा दे रहे हैं, ये आपके काम आ जाएगा, ठीक है ना। जिनको पीडीएफ चाहिए उन नंबर मैसेज कर दीजिएगा, हम पीडीएफ भेज देंगे आपको, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी इसका। तो खोटा भाषा का विकास, इसको और बोल सकते हैं खोटा भाषा जन्म विकास कथा। खोटा भाषा का उद्भव और खोटा भाषा का विकास दोनों साथ साथ चलता है, मतलब उसका जन्म भी और उसका विकास भी साथ साथ, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट वाला है, ये खोटा भाषा जन्म विकास कथा जो है ये इसका दूसरा पार्ट वाला है, पहला पार्ट का करा चुके हैं। तो खोटा भाषा के विकास में कई गो मत फुरछा है। खोटा भाषा के विकास में कई प्रकार से मत हैं, बहुत लोगों का मत है ना। जैसे प्राकृत मत, प्राकृत अभ्रंश मत और मेसर कोसर मत, तीन मत आपका है। एक प्राकृत मत है, एक प्राकृत अभ्रंश मत है, और मेसर कोसर का मतलब होता है मिला जुला हुआ। मेसर कोसर का मतलब होता है मिला जुला हुआ मत। तो इस मत की व्याख्या हम अच्छे से करवा दिए हैं, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। खोटा के जन्म होलय और सरसराय के बढ़े लागल। खोटा के जन्म होलय और सरसराय के बढ़े लागल। सरसराय के मतलब एकदम तेजी से, ये ऐसा वर्ड आपको एकदम खोटा, टिपिकल खोटा जो ठेठ खोटा बोलते हैं ये मिलेगा। सरसराय के बढ़े लागल, खोटा का जन्म हुआ और सरसराय के बढ़े लगले। खोटा के आगे बढ़े में कुछ अवरोधो होते, लेकिन सरसराय के बढ़े लागले। एकर आधार तो प्रकृति बुझा है, ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी भाषा है खोटा भाषा कि जिसका विकास, जो उसका आधार है वो प्रकृति से ही हुआ, ठीक है ना। मने की प्रकृति में पावल और मिलल ध्वनि के आधार पर बनल भाषा के विकास हो, ठीक है ना। मने की प्रकृति में पावल व मिलल ध्वनि के आधार पर बनल भाषा के विकास हो। सोझे कहल जाए पारे तो खोटा भाषा के लस्तंगा प्रकृति से है।
अगर साफ साफ कहा जाए तो साफ साफ कहा जाए साफ साफ कहा जाए तो खोटा भाषा का जो लस्तंगा है, खोटा भाषा का जो संबंध है, उसका संदर्भ है, वो प्रकृति ही है। ठीक है, हिया भाषा व्याकरण के नियम से बंधाइल नहीं है। ये बहुत, ये लाइन को देखिए, हिया भाषा व्याकरण के नियम से बंधाइल नहीं है। खोटा भाषा में ऐसा माना जाता है कि जो भाषा संबंधी जो व्याकरण है और जो नियम उपनियम है उससे बंधी हुई भाषा ये नहीं है। जो भाषा हम बोलते हैं, जो भाषा का हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं, वही भाषा को हम लिखते हैं, इस सेंस में कहा गया है। यहाँ पे कोई इतना कोई ग्रामेटिकली या ग्रामर से बंधा हुआ नहीं है, मने कि एकदम सहज और सरल स्वभाव। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी सरलता। इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है इसका सरल स्वभाव, है ना। तो मने कि एकदम सहज और सरल स्वभाव। साम्राज्य की दृष्टि से देखल जाए पारे तो मगधी प्राकृत के संग भेटा है। ऐसे भी वास्तव में झारखंड, आज झारखंड बना है, लेकिन ये कभी न कभी बिहार का भाग था और बिहार से पहले ये मगध साम्राज्य का भाग था। तो जब मगध साम्राज्य का भाग था तो यहाँ पे मागधी भाषा या मागधी प्राकृत भाषा और फिर बाद में अपभ्रंश के बाद मगही भाषा का प्रभाव तो दिखेगा ही। अभी भी देखिए ना कि जो खोटा भाषा है उसमें मगही भाषा का प्रभाव। अगर कोई मगही लिख दिया जाए और खोटा लिख दिया जाए तो थोड़ा जल्दी पकड़ना मुश्किल है कि कौन मगही है कौन खोटा है। ठीक है, मुद्दा मगधी प्राकृत के प्राक ध्वनि की विशेषता के खोटा में अभाव है। जैसे र ध्वनि ल हो जाए, जेरकम राजा लाजा हो जाए, और एगो पटते देखल जाए परे ज हिया य हो जाए, जैसे जजात आयात, और पटते जदी जदी, सियार सियार, दिया दिया, आरो आरो। ये सारा बात हम बता चुके हैं, तो सारा बात आपको हम जो है सो बता चुके हैं। इसमें अब कैसे य से ज हो रहा है, ज से य हो रहा है, र का ला हो रहा है, सब हम आपको बता चुके हैं। ये क्लास चल रहा है रिवीजन, यहाँ विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन ये खोटा भाषा का जो कहते हैं कि 2-15 नोट अलग से बना दिया जाए, तो बना दिए हैं साफ साफ। मगही भोजपुरी ब्रज और अवधी भाषा उ आकार बहुल भाषा है। जैसे, ठीक है ना, जैसे गेलू, रामू, कहलू, आरो आरो। मुदा खोटा आ आकार भाषा है, ये आ आकार भाषा है। ठीक है, आर आकार बहुल भाषा है। जैसे गेला, आइला, खैला, पढ़ला, सुनला, सुतला, आरो आरो। तो जो मगही भोजपुरी और ब्रज भाषा से तुलना किया वो उ आकार भाषा है, और ये जो है ये आपका आकार भाषा है, खोटा। ठीक है, खोटा क्रियापद सामान्य वर्तमान काल में ओ प्रत्यय जुट जा है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि ओ प्रत्यय जुट जा रहा है, ओ प्रत्यय जुट जा है। मकिन ये प्रवृत्ति दामोदर नदी पूर्वी सियाणी का मतलब होता है सीमाना, बाउंड्री में पावल जा है। जैसे करो है, पढ़ो है, सुनो है, लिखो है, चलो है, आरो आरो। ऐसा प्रवृत्ति मगही और भोजपुरी में नाय पावल जा है। तो तुलना कर दिए मगही और भोजपुरी में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो प्रत्यय जुट जा रहा है और उसमें क्या हो जा रहा है, वो जुड़ेगा तो करो है ना, पढ़ो है, सुनो है, लिखो है। ठीक है, खोटा और पाली भाषा में कुछ समानता पावल जा है। पाली नामक जन्म पंक्ति से भेल है। खोटा में एकरा पाइत कहल जा है। ठीक है ना, खोटा में इसको पाइत बोलते हैं, पाइत बोलते हैं। जैसे कि मान इस पाइत में ऐसे लोग बैठा हुआ है, इस पाइत में ऐसे लोग बैठा हुआ है, इसको पाइत बोलते हैं। खेती बाड़ी करत समय छोट छोट पाइते बारीक बांटल जा है। ठीक है, पारी के पाइत कहल जा है। मगधी में रा के बदले ला के प्रयोग हो जा है। से ले हिया पाली में बदल जा है। पाली भाषा नियर खोटा में री ल ए, ठीक है ना, ज्ञ तालब्य मूर्धन्य विसर्ग नए हो गए हैं। वास्तव में पाली भाषा में कुछ का अभाव, चूंकि पाली भाषा का प्रभाव है खोटा पे, और पाली भाषा में क्या होता है, पाली भाषा में री ल ए ज्ञ श विसर्ग नहीं होता है, तो यहाँ खोटा में भी ये नहीं पाया जाता है। शब्द संपदा के माध्यम से भी खोटा का विकास देखा जा सका है। अब थोड़ा सा हम सपोर्ट ले लिए हैं शब्द संपदा के सपोर्ट से हम लोग खोटा भाषा का विकास देख सकते हैं। शब्द संपदा के माध्यम से भी खोटा विकास के देखा जा सका है। जैसे कि ठेठ शब्द में परपरा
करकरा, लड़बेड़ा, लटपट, आरो आरो। अब परपरा, परपरा मतलब तुमको क्या परपरा रहा है ना, परपरा या तो मान लीजिए कोई घाव है, ठीक है, तो घाव है और घाव थोड़ा सा चोट लग गया तो परपराने लगेगा। करकरा, करकरा दो, है ना, करकरा दो, करकरा दो। अब मान लीजिए कि घी जमा हुआ है तो करकरा दो। तो ये परपरा करकरा ऐसी भाषा है कि जो झारखंड की जो ठेठ भाषा है ना, वो यहाँ के ध्वनि से निकला हुआ है, ठीक है। इसका कोई और भाषा में पाया नहीं जाता है। लड़बेड़ा नहीं बोलते हैं, एकदम लड़बेड़ा है, मूर्ख है। लटपट, कोई आदमी हमेशा घुमा फिरा के काम करता है, फर्जी टाइप का आदमी है, तो फर्ज से बोलता है लटपट मत करो। तो ये जो है सो ठेठ शब्द है, और ठेठ शब्द का विकास पहले मौखिक आया होगा, मौखिक से आते 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 ध्वनि आगे बढ़ते बढ़ते जो है सो फिर बाद में राइटिंग में आ गया होगा। द्रव्य भाषा का विकास शब्द लेबदा, गढ़ा, ढेका, है ना, लुगा, आरो आरो। अष्टरिक भाषा का शब्द बरदा, ढेकी, काठ, ढेलवा, बड़ातू, डांगर, सुकरहातू, पतरहातू। ये पतरहातू ही शायद कहा जाता है कि जो पतरहातू है ना, ये पतरहातू जो बाद में धीरे धीरे पतरातू बन गया। तो सारी कहने का मतलब है कि खोटा भाषा का विकास कैसे हुआ है। खोटा भाषा के विकास में सारी भाषाओं या जो सारा भाषा विज्ञान का जो भाग है उससे इसका विकास हुआ, ठीक है। सांस्कृतिक भाषा का शब्द चलित, करैत, खाइत, सुनैत, आरो संस्कृत का। विदेशी भाषा के शब्द स्कूल, ट्यूशन, इंस्पेक्टर, बाजार, वजह, आरो आरो, ठीक है। खोटा भाषा विशेष शब्द पूजा, बलि देना। कुटिया, मांस का टुकड़ा। अब देखिए कुटिया है, अब कुटिया अगर हिंदी में देखा जाए तो कुटिया क्या हुआ, कुटिया हुआ ऐसा कुटिया जहाँ पे एक थोड़ा सा घर जैसा बना के सब लोग रहते हैं तो कुटिया बोलते हैं, या जंगल में पहले लोग बना कर रखते हैं तो कुटिया बोलते हैं। खोठा में आ जाइएगा, विशेष शब्द है, खोठा में आ जाइएगा कुटिया, एक कुटिया मांस, ठीक है। खसी कट लो तो ये 2 कुटिया हमरो दिहा, ठीक है, बोलते हैं ना, 2 कुटिया हमरो दिहा। तो या मतलब मांस का टुकड़ा, तो यहाँ पे जो संदर्भ है वो मांस का टुकड़ा हो रहा है खोठा में, और वही हिंदी में इसका अर्थ अलग हो जाएगा। कहने का मतलब कोई विशेष शब्द है खोठा का, ठीक है। कटी, थोड़ा सा। अब कटी का मतलब थोड़ा सा, है ना, आरो आरो। इस प्रकार से इस 2 पेज के मैटर में आप तेजी से रिवाइज कर सकते हैं खोटा भाषा का विकास का। ये 2 पन्ना भी लिख दीजिएगा तो कम नहीं है, ठीक है। तो खोटा भाषा का विकास इतना काफी है। बाकी और बना दिए हैं। लोक गाथा है, लोक गाथा देख लीजिए इसको, लोक गाथा बना दिए हैं। अब पढ़ना जो चीज पढ़ा चुके सारा हमारा पढ़ाया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है ना। तो लोक गाथा का आप स्क्रीनशॉट लेकर, 1 पन्ने का है, 1 घंटा लगेगा, फट से बैठ के लिख दीजिएगा, तो PDF हम दे देंगे। ये सब सारा लोक गाथा का है। लोक गाथा की विशेषताएं, एक रचिता कोई नाय, ये लोक साहित्य के एगो बोर्ड विशेषता है। लोक गायक कोई अपन प्रमाणिक मूल पतर नाय, पैत गवैया अपन मन से जोहड़ कर नावा नावा पंक्ति गावो हत, सब हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट है लोक गाथा लय में गावल जा है, बिना लय के गावे में कोनो आनंद नाय। चौथा पॉइंट है लोक गाथा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में चलित आवा है ना। लोक गाथाएं दशात्मक प्रवृत्ति नाय, एकर में एगो बड़ कहनी रहो है जे गीते गावल जा है। लोक गाथा मुखड़ा घूरी घूरी दोहराए में सुने में आनंद बढ़ जा है। लोक गाथा में एगो नायक नायिका रहो है जकर चारों ओर कहनी घूमा है। उसके बाद श्रवण कुमार का, इसको पढ़ दे रहे हैं। अंधरा अंधरी के बेटवा हले श्रवण कुमार, माई बाप के सेवा में रहो हले लीन। अंधरा अंधरी आनले एगो कनियाय एके पतिला के करे खटबा महीर, अपने खाए महिरबा अंधरा अंधरी के देवे खटबा महीर। देखा देखी हाथ गोड़ गेले सुखाए, ये देखी श्रवण कुमार हाड़ी दिले पटैक, और सिकबा बेहगबा उठाए चलने धाम। एके सिकबा माय एके सिकबा बाप, चलने तीर्थ धाम, ठीक है ना। श्रवण कुमार बहुत आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। माता पिता के दर्शन कराने के कारण उनकी मृत्यु भी होती है, तो श्रवण कुमार की जो गाथा है उसको गा के लोक गाथा में सुनाया गया है। श्रवण कुमार के माता पिता जब चाहते हैं कि श्रवण कुमार का शादी हो जाए तो एक कन्याई को लाते हैं, तो कन्याई क्या करती है, बड़ी चालाक बड़ी तेज, अपना बना के खीर खा लेती है, और दूसरा अपना सास ससुर को जो है तो खट्टा मट्ठा और चाल देती है मिला के। ये एक बार देख लेते हैं श्रवण कुमार, हड़िया को फोड़ देते हैं
और सिक्का, जो सिक्का पघा होता है ना, ठीक है, बेघा सिक्का बेगबा, ठीक है ना, सिक्का जो बेगबा होता है उसको उठा करके एक तरफ माँ को एक तरफ पिता को लेके चल देते हैं। तो ये कहानी है, इसको सब सारा बता चुके हैं, दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, सारा बता चुके हैं क्यों चुका है। ये दिखा दिए, पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। उसके बाद आपका शेष आपका आत्मकथा में है, खोटा आत्मकथा का है ये, तो इसको भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, खोटा आत्मकथा का है। उसके बाद आपका इसमें आगे जा करके कॉपी जो है अशोक कुमार भारती का, उसका पीडीएफ भी है। ये सारा मटेरियल है, सारा मटेरियल आपके काम का है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ये अशोक कुमार भारती की कॉपी है। अशोक कुमार भारती की ये कॉपी है, जेपीएससी 6 जेपीएससी में अशोक कुमार भारती, ठीक है, टॉपर थे, उनकी कॉपी है, क्योंकि उसमें हम आस्था में टेस्ट चल रहा था, तो वहीं पर टेस्ट हम ले रहे थे, तो उनकी कॉपी भी है। उनकी कॉपी का भी पीडीएफ आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है सो खोटा जो रिवीजन है सब क्लास शुरू कर दिए हैं, 3-4 क्लास में सब जोड़ देंगे तो क्लास अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर ठीक है, फिर बाकी जो क्लास ऑफलाइन का है उसको मर्ज कर देंगे, क्लास आपका एक क्लास पूरा बन जाएगा, ठीक है। आपको कहीं और